लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और अभी न्यूज़ 24 की टीम पहुंच चुकी है पटना के किदवईपुरी इलाके में और हम जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या कुछ माहौल चल रहा है। सीधे हम चर्चा करते हैं। कुछ युवा खड़े हैं चाय दुकान पर, क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों के साथ इस बार वोट करेंगे आप? अपना एक ही वोट देंगे जिसको देना है, बस। मुद्दा क्या हो? विकास ही के नाम पर, बस। विकास के नाम पर युवा वोट करेंगे। कुछ और लोग हैं जो चाय पीने के इंतजार में यहाँ बैठे हुए हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, किन मुद्दों पर वोट करें? आज इस समय तो कोई मुद्दा ही नहीं है, बिकॉज जो अभी कमिटमेंट है कि 400 तो नहीं आएगा, लेकिन 350 क्रॉस है इस बार बीजेपी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। कुछ लोगों की राय है कि अब कोई मुद्दा रह ही नहीं गया। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, किन मुद्दों के साथ इस बार का वोट होगा? मुद्दा क्या रहेगा, बस एजुकेशन में बढ़िया चीज लाए सरकार, गरीबों को परेशान ना किया जाए, और बस यही रहेगा। हाँ, तो है ही, क्लियर है कि बीजेपी जीत ही रही है, होना भी चाहिए। इस चुनाव में कोई मुद्दे नहीं रह गए अभी तक तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। चुनाव में कोई मुद्दा है? स्पष्टीकरण कोई मुद्दा नहीं है। अब जात का जो भी हो वो जात का मैटर करेगा, बट वी आर कम्प्लीटली सपोर्टर ऑफ बीजेपी। आपने बड़ी बात कही कि जातीय फैक्टर कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। बिहार की अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण हमेशा से खेल बिगाड़ता आया और खेल बनाता भी आया। इसको लेकर क्या कुछ कहें? जी, जो बुद्धिजीवी हैं उनको, जिनको समझ में आ रहा है, वो डिसाइड कर चुके हैं कि किस ओर जाना है, और जिनको पूछ पकड़ के चलने की आदत है वो पूछ पकड़ के ही चलेंगे। उसमें कोई कमेंट हम नहीं कर सकते। ये आम लोगों की राय है। कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं जो चाय की चुस्की ले रहे हैं हाथ में बैठकर, हम उनसे बात करेंगे। किन मुद्दों के साथ इस बार वोट करेंगे आप लोग जहाँ रहेंगे उसी जगह हम रहेंगे। आप लोग जहाँ रहिएगा, आप लोग। मीडिया किसी के साथ नहीं है। मीडिया हर लोगों से जानना चाह रही है कि माहौल क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर, और आपके मन का माहौल क्या कुछ चल रहा है वो हम जानना चाहते हैं। हम तो भाई आप लोग के साथ हैं, लटपट नहीं। अच्छा, ये चाय, अब जिस चाय के दुकान पर हम पहुंचे हैं उन चाय वाले से हम बात कर लेते हैं। देखिए, साफ तौर से चाय बनाई जा रही है। क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों के साथ इस बार वोट करेंगे? बस बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी इंडिया अलायंस भी दावा कर रही है कि भाई इस बार नरेंद्र मोदी को 400 पार में नहीं है, इस क्षेत्र में बीजेपी। तो देखिए, ये लोग हैं चाय के दुकान पर बैठे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। चाय बनाने वाले से लेकर चाय की चुस्की लेने वाले तक लोग कह रहे हैं कि इस बार वो बीजेपी को वोट करेंगे। हम दूसरे इलाके में चलते हैं और वहां के लोगों की राय जानते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं पटना के हाईकोर्ट के पास वाली चाय दुकान के पास, जहां लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या मुद्दे होंगे जिस पर आप इस बार के अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे? देखिए, हम लोगों का फर्स्ट मुद्दा है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है। हमारे जो युवक हैं, हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, कोई चिंता नहीं है, वकील भी हैं, हमें कोई चिंता नहीं है रोजगार के लिए। लेकिन हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारे जो बच्चे अगल बगल के हैं, वो किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि सारा रेलवे भी बेच दिया, हवाई अड्डा भी बेच दिया। हम वेलफेयर स्टेट है ना, तो वेलफेयर स्टेट है तो आप अपने जनता को नौकरी देने के लिए आप बाध्य हैं। लेकिन हमारी सरकार क्या है, जुमले की सरकार है। हमारे नेता बड़े बड़े कहते हैं कि यार जो बोल दिया तो जुमला था। तो रोजगार की सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर दूसरा बात आता है कि आप कहते हैं गरीबी हम खत्म कर दिए। 84 लाख लोगों को हम दे रहे हैं 5-5 किलो अनाज। अरे भाई, जब गरीबी खत्म कर दे तो 84 लाख कहाँ से आ गया वो? दूसरी बात, आप कहते हैं कि गरीबी के भरहर पर गरीबी इतनी है, गरीबी है सर। यहाँ शहर में तो हम लोग किसी तरह खा पी लेते हैं, कुछ गांव देहात में हम लोग गांव में घर है, जाते हैं गांव देहात में सर। लेकिन वहाँ जो है सर, इतनी गरीबी है कि 2 जून के रोटी चुकाने में जो कमजोर वर्ग हैं हमारे, जिनको बिना मजदूरी के लिए खा नहीं सकते हैं, उनकी क्या स्थिति है वो तो जो जाता है, जो देखता है वही बता सकता है सर। तो ये 2 मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है कि आप स्टेट को बनाए रखिए, किसी चीज को बेचिए नहीं। आपका बाप का नहीं है ये। वेलफेयर स्टेट के संज्ञा संविधान में लिखा हुआ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट है तो आपके जनता को, या गरीब हो अमीर हो, सबको आपको ध्यान देना है। किसानी बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान जब आंदोलन करता है तो आप उसको कहते हैं कि ये इसको फला देंगे चिलाना देंगे, देते हैं कभी? और वो साला भूखे रोड पर मरते रहता है। देते किसको है? आप अपने बड़े बड़े
मित्रों को मतलब बड़े बड़े रोजगार धंधे वाले को करोड़ों रुपया माफ कर देते हैं। अरे भाई वो हमारा पैसा है ना, वो उनका पैसा नहीं ना है, वो हम टैक्स देते हैं। हम लोग भी अकेले, हम लोग भी टैक्स भरते हैं हर साल। तो वो टैक्स के पैसा को आप मिसयूज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनता के पैसे को हाँ, सरकार मिसयूज कर रही है, misuse कर पर रहा है। मोदी सरकार तो दावा कर रही है कि 400 पार। 400 पार, अभी तो हमारे नीतीश बाबू का दिया 4000 पार, तो अब 400 पार के 4000 पार ले ले वो। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? बेसिक मुद्दा जो है, जैसे महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, इन सब मुद्दों पे वोट करेंगे। क्योंकि अपने देश में जब सरकार बदली, ये सरकार इसी सब मुद्दा को बना के सत्ता में आई, लेकिन उन सब मुद्दों को भूल गई। आज देश का स्थिति देखिए, सरकार खुद सीना ठोक के कहती है कि 81 करोड़ जनता को 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं। सवाल ये है कि आज ये स्थिति क्यों आई कि आपको 81 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, और पिछले 5-4 साल से आप दे रहे हैं, अगले 5 साल तक और देने की घोषणा करते हैं। दूसरी बात, महंगाई देख ही रहे हैं। जो पेट्रोल हम लोग को 40 रुपये 30 रुपये लीटर देने का वादा किया गया था, वो सैकड़ा लगा चुका है, 110 रुपये लीटर है। जो गैस हम लोग को गैस सिलेंडर हम लोग को 200 रुपये 250 रुपये में देने का वादा किया गया था, वो 1250 पर पहुंच चुका है। तो इन सब मुद्दों पर वोट करना चाहिए, जनता को भी करना चाहिए, न कि जो हमारी सरकार जिस तरह से बोलती है उन बातों में आके। तो देखिए, पटना हाईकोर्ट के पास हम हैं और लोग अपने अपने राय दे रहे हैं। कुछ युवा हैं जो यहाँ चाय की चुस्की ले रहे हैं, उन युवाओं से भी हम बात करेंगे, क्योंकि युवाओं का बहुत बड़ा भूमिका होता है राष्ट्र निर्माण में। क्या कुछ कहेंगे? लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, चुनाव प्रचार भी तेजी के साथ हो रहा है। किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे आप? ऑब्वियस सी बात है, जब हम छात्र हैं तो रोजगार के मुद्दे पर ही वोट करेंगे। बड़ा बात करने से थोड़े होगा। पढ़ लिख गए हैं, नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा हम लोग का? रोजगार है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, गरीबी इतनी हो गई है, इसी को लेकर के हम लोग वोट करेंगे। क्या मुद्दा होगा इस बार के वोट का? और मेरा एक ही मुद्दा होगा। लगभग मैं 25 सालों से गाड़ी चला रहा हूँ। पहले बक्सर से पटना आने में 5 से 6 घंटा लगता था। आज मैं बक्सर से पटना 2 घंटे में आता हूँ गाड़ी चला करके। तो मेरे नज़र में तो विकास हुआ है। मेरा मुद्दा बस विकास है। ये तो कह रहे हैं कि विकास हुआ है। अभी इनके नज़र में कैसा विकास है? विकास का हर का अपना अपना पैमाना है। मेरे नज़र में विकास हुआ है। विकास हुआ है तो हुआ है। भाई ये तो कह रहे हैं कि बक्सर से आने में पहले इनको 5 घंटे लगते थे, 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। रोड और फ्लाईओवर बना देने से अगर विकास हो जाता था तो फिर बात ही कुछ अलग रहता है। क्यों नहीं? पेट में अन्न नहीं है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति बोला था कि अमेरिका विकसित है इसलिए यहाँ की सड़कें मतलब कि अच्छी नहीं है, यहाँ की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका विकसित है। मेरा भारत भी विकसित हो रहा है, सड़कें अच्छी बन रही हैं। रोड बना देने से विकास थोड़े होता है। रोड खाना दे देगा, रोड रोजगार दे देगा? नहीं ना देगा। रोड एकदम रोड रोजगार देता है, कुछ लोगों को भले रोजगार देता है, कुछ लोगों को भले रोजगार दे देगा। आपको देता होगा, हमको थोड़े देता है। एकदम देता है। हमारे यहाँ सब्जी की खेती होती है। आज किसान जो है अपनी सब्जी लेकर के हाईवे पर आते हैं और घंटों में मतलब कि बड़ी बड़ी गोरखपुर मंडी, पटना मंडी, बनारस मंडी में अपनी सब्जी ला करके बेचते हैं। ये रोजगार नहीं हुआ, ये उनका विकास नहीं हुआ। भाई तो कह रहे हैं कि रोजगार भी हुआ है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा कितना हूं। मैं ड्राइवर हूँ भाई साहब, पढ़े लिखे? मैं ड्राइवर हूँ। पढ़े लिखे? बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। कितना? बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। फिर भी कितना? 10th पास है, 12th पास है, मान लीजिए 10th पास, मान लीजिए 10th पास है, तो आपके लिए यही रोजगार है। क्या कि आप ड्राइवर है, आप रोड पर आते जाते हैं तो आपका रोड ही विकास है। लेकिन मेरे लिए तो रोड विकास नहीं है। आपका अपना अपना नजरिया है ना बंधु। देखिए, ये युवाओं का नजरिया है, आपस में उलझ पड़े हैं कि विकास का पैमाना क्या है। कुछ कॉलेज गोइंग युवा हैं जो हाथों में चाय लेकर वहां चुस्की ले रहे हैं। हम उन युवाओं से राय जानेंगे कि उनके मन का माहौल क्या कुछ चल रहा है। भाई साहब, एक सवाल है, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, आप लोग भी वोटर, किन मुद्दों पर वोट करें? हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दों पे वोट करेंगे। जैसा अभी लद्दाख में चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि उसको कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा है, उसको भी कवर करना चाहिए था। तो हम लोग उन मुद्दों पे देंगे वोट। अगर कोई नेता वहाँ पे देखता है, क्योंकि बॉर्डर से सबसे ज़्यादा सटा हुआ है चाइना, और अगर चाइना वहाँ से घुसता है, वहाँ के लोगों को भड़काता है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ का वेदर ही ऐसा है। तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वहाँ के लोगों को अपने से हटने से रोक सकें। तो आप उस पर ध्यान दीजिए। आप यहाँ रैली किए जा रहे हैं,
आप उस बारे में उस मुद्दा कोई दिखा नहीं रहा है, उस मुद्दा पे कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों? पीसफुल रैली हो रहा है तो लोग उसको टेररिस्ट कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी है, हर किसी को अपने बोलने का हक है, तो उनको भी बोलने का हक होना चाहिए। आप सुनिए उनके बातों को, क्यों नहीं? बोलने का हक होना चाहिए। युवाओं की मांग है कि देश में हर किसी को बोलने का हक होना चाहिए। कुछ और युवा हम उनसे बात करते हैं। किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट करें? सर मुद्दे तो बात की बात है, इस बार हम लोग कुछ नए चेहरे का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ इंडिया में अभी डिक्टेटरशिप चल रही है। बस हम इलेक्शन के लिए हमारे पास डेमोक्रेसी है कि हम जिसे मन जिसे वोट कर सके। उसके बाद हम अगर कोई भी आवाज़ उठाना चाहिए, कोई भी आवाज़ नहीं उठ पाती, चाहे वो सीए हो या कोई भी सरकार ऐसी होना चाहिए जो दोनों पक्षों की बात सुने, उसके बाद रिजल्ट दे। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ होती है जो ऊपर से रिजल्ट आ गया, मोदी जी रिजल्ट कर दिए, बस वही रिजल्ट डिक्लेयर, चाहे उसके बाद जनता कुछ भी बोले। तो हम लोग न्यू चेहरे का इंतजार कर रहे हैं जो कि दोनों पक्ष की बात सुने, निष्पक्ष। दोनों पक्षों की बात सुने। कुछ और युवा है, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, क्या मुद्दा होगा? हम लोग का तो यही डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यही सब मेन मुद्दा है अपने देश की, और इन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पे वोट किया जाएगा। बट हम लोग चाहते थे कि कोई नया फेस इस बार आए, कोई नई चेहरा हो जिसके, और वो कुछ यंग पीपुल हो, जो यंग जनरेशन है आज, क्योंकि हर कोई जान रहा है कि इंडिया सबसे ज़्यादा यूथ के पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया। तो हम लोग वही चाह रहे थे कि कोई यंग पीपुल कोई इसमें निकल कर आए पॉलिटिक्स में, बट वैसा कोई चेहरा दिख नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है कि राजधानी पटना के कई इलाकों के लोगों का हाल हमने जाना। क्या कुछ उन इलाकों में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल चल रहा है, इसकी भी हमने तहकीकात शुरू की। तो लोगों ने और युवाओं ने साफ तौर से बताया है कि फिलहाल वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सहित अन्य कई मुद्दों पर अपने जनप्रतिनिधि को इस बार वोट करेंगे। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।